नमस्कार दोस्तों, जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 9th की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर नॉन हिंदी से संबंधित जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर की लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से आप लोगों का सेकेंड टर्मिनल का जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है। जो बच्चे क्लास 9th की पढ़ाई बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों के नॉन हिंदी क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर की बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा 106, आप लोग देख सकते हैं। आइए यहां पर चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न पर। दोस्तों, यहां पर बोला गया है पहले नंबर सवाल में निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखें। आप लोगों को इनमें से किसी एक पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है। महात्मा गांधी, ग्रामीण जीवन, मेरा प्रिय त्योहार और व्यायाम का महत्व है, इनमें से किसी एक पर आप लोगों को निबंध लिखना है। 2 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का जवाब दें। यानी कि आप लोगों को दोस्तों 10 प्रश्न में से 5 का जवाब देना है। आपके सामने 10 प्रश्न है, इन 10 प्रश्नों में से आप लोगों को 5 प्रश्न का जवाब देना है। पहला सवाल है, हिमसुक शीर्षक पाठ में अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे। यहाँ पर 2 नंबर सवाल में हिमसुक शीर्षक पाठ के लेखक कौन है और इस पाठ की विधा क्या है। तीसरा सवाल है, नचिकेता ने आत्मा का रहस्य किनसे जाना, आत्मा का रहस्य जानकर नचिकेता कहाँ गए। 4 नंबर सवाल है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पीठा नहीं, यह पाठ है। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ की विधा क्या है और इसके रचनाकार कौन है। 5 नंबर सवाल में कहा गया है दानी पेड़ से अधेड़ उम्र का व्यक्ति क्या मांगता है और क्यों मांगता है। 6 नंबर सवाल में कहा गया है वीर कुंवर सिंह के माता पिता का क्या नाम था। 7 नंबर सवाल में आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नचिकेता का नाम किस रूप में अमर हुआ। 8 नंबर सवाल है, बाबू कुंवर सिंह का मन किस में लगता था। 9 नंबर सवाल में कहा गया है पठित पाठ के आधार पर हाड़ा जाति के राजपूतों की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखे। और 10 नंबर सवाल है, उपसर्ग किसे कहते हैं। इन 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही आप लोगों को सही जवाब देना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को जिस प्रश्न का उत्तर दूंगा वो मैं नंबर डालकर दूंगा। अगर मैं 5 प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, 5 नंबर का आंसर दे रहा हूं, तो दोस्तों मैं 5 नंबर डाल दूंगा। ठीक है। मेरा 5 नंबर कहने का आशय यह रहेगा कि मैं आप लोगों को 2 का यानी कि 2 का 5वां आंसर दे रहा हूं। 2 का 5वां का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहा हूं। ठीक है। आप लोग समझ कर रखिएगा। यहां पर दोस्तों 3 नंबर में आ चुका है, यहां पर पत्र बाढ़ की विभीषिका का वर्णन करते हुए अपने नाना जी के पास एक पत्र लिखे या फिर परोपकार विषय पर 2 नागरिकों के मध्य के संवाद को लिखें। इन दोनों में से किसी एक पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। यहां पर 4 नंबर सवाल में दोस्तों दिया हुआ है गंधांश। देखिए, आप लोग गंधांश को अच्छे से पढ़ लीजिए। यही गंधांश है, इसी गंधांश को पढ़कर आप लोगों को गंधांश से ही पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। यहां पर इतने सारे प्रश्न हैं, आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न में कहा गया है मनुष्य को क्या निभाना चाहिए। दूसरा सवाल है मनुष्य को किसी से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। तीसरा सवाल है नेकी और बंदगी के पथ पर बाधाओं को पार करते हुए कौन बढ़ते रहते हैं। चौथा सवाल है मानव दानव कब बन जाता है। 5वां सवाल है प्रस्तुत गंधांश का एक उपयुक्त शीर्षक दें। ठीक है। यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया। आइए चलते हैं यहां पर हम लोग के आंसर में। दूसरा का जो पहला दोस्तों है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर दूसरा का जो पहला है, यहां पर दोस्तों शायद निबंध छूट चुका है हमसे। दोस्तों यहां पर हमसे निबंध छूट चुका है, आप लोग देख सकते हैं निबंध जो है यहां पर हमसे छूट चुका है। दोस्तों आप लोग अपने से देखिए, मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूं। ठीक है। पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए, यहां पर पहले देख लीजिए। यहां पर दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर यहां पर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को यहां तक आंसर लिखना है, उनके तक है, और उनके के बाद ठीक है यहां से लिखना है, यहां से। ठीक है। आप लोगों को 2 नंबर डालकर पहला नंबर यहां पर डालकर दूसरा का पहला डालकर आप लोगों को आंसर देना है, चौथाई छोड़कर। ठीक है। आप लोगों को उनके बाद उनके है ना, उनके है ना यहां पर, तो उनके से आगे लिखना है, यहां से लेकर यहां तक लिखना है, यहां तक लिखना है। फिर 2 नंबर डाल देना है, एक लाइन छोड़कर। 2 का यहां पर दोस्तों आ चुका है आंसर। 2 का आंसर आप लोगों को यहां तक लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इस क्वेश्चन को नहीं लिखना है, केवल आप लोगों को 2 नंबर डालकर लिखना है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तीसरा का जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आ चुका है। तीसरा का क्वेश्चन जो है वो दोस्तों दिया गया है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। उसका आंसर है यहां पर, यहां से कहां तक, यहां से दोस्तों यहां से है यहां तक। ठीक है। नचिकेता स्वर्ग की ओर चले गए, है ना, नचिकेता स्वर्ग की ओर चले गए, है ना, नचिकेता स्वर्ग। तो दोस्तों इसके आगे कहां से लिखिएगा, यहां से ना की ओर चले गए। यहां पर अगला सवाल है 4 नंबर में।
4 नंबर का सवाल है दोस्तों, यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो उसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो है 5 नंबर सवाल वो दोस्तों आ चुका है। यहाँ पर 5 नंबर सवाल का यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक लिखना है। वह अपने यहाँ से लेकर, यानी कि आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। वह अपने लिख लीजिएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। आइए यहाँ पर पत्र पर चलते हैं। यहाँ पर पत्र है दोस्तों, पत्र मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आप लोगों को पत्र में, ठीक है। कैसे लिखना है? तो 3 नंबर डालकर लिखना है, 3 नंबर डालकर लिखना है। आप लोगों को पत्र लिखना है, प्रिय नाना जी सप्रेम नमस्कार। फिर उसके बाद आप लोगों को जैसे है वैसे लिख लेना है, के बारे में बताना, ठीक है। के बारे में, आशा है कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे। मैं आपको इस पत्र के माध्यम से बाढ़ की विभीषिका के बारे में बताना चाहता हूँ। आगे है चाहता हूँ से आगे आप लोगों को लिखना है कहाँ तक? तो एक दिन तो ऐसा हुआ, एक दिन तो ऐसा हुआ, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को बहने लगा और गांव की, यहाँ से आप लोगों को आगे लिखना है। बहने लगा और गांव की, आप लोग देख सकते हैं, बहने लगा और गांव की, यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक लिखना है, जाने लगे। फिर लिखना है कई घरों की मैं बताता हूँ, कई घरों की, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ऐसे मिलाकर लिख लेना है। और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप लोगों को आपसे मिलकर मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर है, आपसे मिलकर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर पैराग्राफ चेंज कर एक दो लाइन छोड़कर आप लोगों को लिखना है आपका पोता। अगर आप लड़का है तो पोता लिखना है, लड़की है तो पोती लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे आप लोगों को अपना नाम लिख देना है, फिर धन्यवाद लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों गंधांश से संबंधित जो प्रश्न थे उसका उत्तर यहाँ पर आ चुका है। पहला का जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पर आ चुका है, और दूसरा नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पर यहाँ तक आ चुका है। तीसरे नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है उसका उत्तर दोस्तों, उसका उत्तर नहीं दिया गया है, उसका उत्तर छूट चुका है। तो 4 नंबर का दोस्तों यहाँ पर उत्तर है, ठीक है। 4 नंबर के यहाँ पर उत्तर है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 5 नंबर के यहाँ पर उत्तर दिया गया है, 5 नंबर का। यहाँ से यहाँ तक बस काम खत्म हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, यदि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अपने हिंदी के क्वेश्चन पेपर से संबंधित सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की प्राप्त कर लिया है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।